Good morning, everyone. मेरी आवाज आप सबों तक क्लियर आ रही है? यस सर। Yes. चलिए, तो आप लोग को सबको पता है कि 5 सेट मैंने लास्ट डे जो क्लास लिया था टीचमेंट पर, उसके बाद आप लोगों के ग्रुप में मैंने 5 सेट भेजा था। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं उन 5 सेट को डिस्कस कर दूंगा, तो कम से कम आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तैयारी ठीक ठाक है ना? कॉन्फिडेंट है कि नहीं आप लोग सब कोई? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। काइंडली आप लोग जैसे मैं जो पूछूंगा उसको आप लोग जवाब दे सकते हैं, और ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो फिर आप लोग की माइक सबका ऑफ करवा देंगे। आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि जिन्होंने अगर सेट देखा होगा तो आपने ये गौर किया होगा कि सेट जितना भी दिया हुआ है वो मेरे बताए हुए से बाहर नहीं। लगभग क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में आप लोगों से डिस्कस किया है, और लेकिन फिर भी उसको हम आपको एक बार लास्ट टाइम है, अगर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तो सारी बातें याद आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हैं? यस सर। स्टार्ट सर। करो। यस सर। एकदम बिल्कुल। इसमें से तो अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिसको सारा क्वेश्चन का जवाब पता होगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा भूल गए हैं या मिस कर गए हैं या पता नहीं है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सुन करके लास्ट टाइम है बातों को याद रखिएगा, क्योंकि अभी अगर आप जो सुनेंगे एग्जाम में अगर वो चीज अगर आपको मिलेगा तो आप आराम से उसको कर लीजिए, है ना? तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। Get 30 objective question in your exam. I have told you many times that you will not commit any mistake in objective question. 30 में 30 आपका सही होना चाहिए। और जितना मैंने प्रैक्टिस आपको कराया है, जितना आप लोगों ने टेस्ट दिया है, हर चैप्टर का मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया है, तो वहां से बाहर बहुत कम चांसेस है आने का। और अगर 2-4 क्वेश्चन बाहर भी रहता है तो कहानी जो जिन्होंने ध्यान से सुना है, जो मैंने पढ़ाया है, उससे बाहर नहीं रहेगा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड रिप्लाई मी। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस? सब कोई जानते हैं कि नोटिस के ऊपर में क्या लिखा जाता है? तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन नेम और इंस्टीट्यूट नेम। याद रखना, दोनों वर्ड में से हो सकता है दोनों वर्ड दे देगा या एक वर्ड देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहे या इंस्टीट्यूशन नेम रहे, दोनों सही। इज दैट क्लियर? यस सर। Which object below Yes, sir. base of a symbol of an Indian woman सुहाग? इंडियन वुमन सुहाग, बैंगल्स। वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट स्प्रिंग में, अगर भारतीय महिलाओं की सुहाग की बात करें तो बिंदी भी होती है, बैंगल्स भी होते हैं, सिंदूर भी होते हैं। बट कहानी में जो दिया गया है कि बैंगल भारतीय इंडियन वुमन की सुहाग का प्रतीक है, तो 2 नंबर का आंसर होगा बैंगल। Who wanted to feel the money at home, hand and from home? रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चन है, कौन अपने हाथ में पैसा फील करना चाहता है और किससे? तो आप लोगों को पता है इसमें कहानी है रूरल फोक का और सिटी फोक का, तो इसका आंसर हो जाएगा द रूरल फोक फ्रॉम द सिटी पीपल, यानी शहर के लोगों के द्वारा ग्रामीण के लोग they wanted to feel the money at hand from them. क्लियर है? क्लियर है इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, मतलब कौन हैंड में पैसा फील करना चाहता है और किससे? तो रूरल फोक सिटी फोक से। सिटी फोक भी दे सकता है या सिटी पीपल दे सकता है। द पोएम माई मदर एट 66 इज मेड अप ऑफ 50 बताए हैं का सिंगल सेंटेंस का बना हुआ है। कहीं कोई दिक्कत? पूरी कविता सिंगल सेंटेंस की है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर? कैसे
डगलस को इस बात का आश्वासन हो गया, या डगलस आश्वस्त हो गए कि उन्होंने अपनी पुरानी डर को, टेरर को जीत लिया है। तो इसमें आंसर आप याद रखिएगा, बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। आपको पता है इंस्पेक्टर ने जब उसको सिखा दिया तो विभिन्न प्रकार के लेक में गए वो, और सब में तैर करके पार हो गया, और उन्होंने अपने आप को आश्वस्त किया कि मुझे जो पुरानी डर थी उससे मैं आजाद हो गया हूं, या उसको मैंने जीत लिया है। तो आंसर याद रखिएगा कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड टेरर। आंसर होगा बाय स्विमिंग इनटू लेक वेंटवर्थ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या है बच्चों, आप लोग को याद होगा, थर्ड लेसन का ये क्वेश्चन है। और आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला था, जो सैम ने लिखा था। तो यहां सवाल ये है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। तो आंसर याद रखिएगा, ये न्यू स्टाम्प विद द पोस्ट मार्क एंड डेट। मैंने आप लोग को बताया था, जब पहला दिन कोई स्टाम्प इश्यू होता था तो स्टाम्प कलेक्टर उसको अपने घर पर बिना कुछ लिखे पोस्ट कर देता था। तो वही है फर्स्ट डे कवर। तो याद रखिएगा आंसर, ये न्यू स्टाम्प विद द पोस्ट मार्क एंड डेट। क्लियर है? हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? इसमें कुछ बात डिस्कस ही नहीं करना है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिसानी दोषी। वेरी गुड बच्चों, एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि 5 पोएम माई मदर एंड सिस्टर कमला दास, कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरुदा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स, रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट प्रोस्ट, और जेनिफर टाइगर एड्रीने रिच। सबके पोएट का नाम जरूर याद रखिएगा, और जितना चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया है उसके राइटर का भी नाम याद रखेंगे। कम से कम 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपको केवल नाम। तो इसको याद रखिएगा कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ किसने लिखा है? तिसानी दोषी ने। क्लियर है आप लोग? यस सर। इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम, बहुत बढ़िया से आप लोगों को याद होगा। वेरी गुड। मैं सारा एक्सर्ट एक बार रिवीजन कर देना चाहूंगा। जैसे लॉस्ट स्प्रिंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इंडीमियन, ए पोएटिक रोमांस। थोड़ा सा माइक आप लोग का गूंज रहा है, अगर आप माइक सारे लोग अगर ऑफ कर लें तो बेहतर सुनाई पड़ेगा। तो फिर से एक बार, लॉस्ट स्प्रिंग इज फ्रॉम लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिया गया है इंडीमियन, ये पोएटिक रोमांस। डीप वाटर लिया गया है ऑफ मैन एंड माउंटेन। इंडिगो लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड लिया गया है, जिसमें ये है आपका अनटचेबल वाला कुरुक्कू। तो ये सब याद रखिएगा। तो इंडिगो कहां से लिया गया है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसमें आंसर में ऑफ नहीं दिया है, बट याद रखेंगे। व्हाट इज रिटन जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस इन ये लेटर टू द एडिटर? पूरी फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। कोई भी लेटर में फर्स्ट होता है सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड होता है डेट, थर्ड होता है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ होता है सब्जेक्ट, फिफ्थ होता है सैल्यूटेशन, सिक्स्थ होता है बॉडी ऑफ द लेटर। फिर आप चले जाते हैं नीचे क्लोजिंग में। तो कहता है कि सेंडर्स एड्रेस के बाद एडिटर लेटर में क्या लिखा जाता है? तो आप आंसर में करेंगे डेट। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ, आप लोग को बताया था मैंने कि लास्ट लेसन का बैकग्राउंड क्या है? फ्रैंको पर्सियन वॉर। क्या है? फ्रैंको पर्सियन वॉर। वेरी गुड, सब कोई याद रखिएगा, दोहराइएगा मने मन। लास्ट लेसन का जो बैकग्राउंड है वो है फ्रैंको पर्सियन
वार पर। पेब्लो नेरुदा टेल्स दैट ही वुड काउंट टू 2। सबको याद है पेब्लो नेरुदा कितना तक की गिनती करेंगे? 12 12 तक की गिनती करेंगे। वेरी गुड, वेरी इजी। वो कहता है कि मैं 12 तक की गिनती करूंगा और आप सबको ही शांत रहेंगे, कीप क्वाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाबर? लास्ट डे भी मैंने बताया था, बाबर इज ए प्लीजेंट प्लेस अंडर ए शेडी ट्री। याद है सबको? यस सर। इसका आंसर हो जाएगा प्लीजेंट प्लेस अंडर ए ट्री। What was MHML going to question फ्रांज about? MHML फ्रांज से किसके बारे में क्वेश्चन करेगा? तो MHML ने फ्रांज को जो होमवर्क दिया था, एक ग्रामेटिकल लेसन नेम पार्टिसिपल। क्या नाम था? पार्टिसिपल। गुड। तो आंसर हो जाएगा पार्टिसिपल। MHML फ्रांस से जो क्वेश्चन करेंगे वो पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स। वेरी गुड। सबको याद है, मुझे पता है कि जो रैक पिकर से उनकी आइडेंटिटी नहीं है, राशन कार्ड। वेरी गुड, राशन कार्ड। द पेडलर कंपेयर द होल वर्ल्ड टू ये। पेडलर ने पूरी दुनिया की तुलना रेड ट्रैप से। प्लीज माइक, आप लोगों की आवाज गूंज रही है, प्लीज म्यूट योर माइक। माइक म्यूट कर लेंगे तो सारे लोगों को मेरी आवाज क्लियर जाएगी, क्योंकि जवाब आप अपने मन में ही देते रहिए। मेरी बातों को सुनना इंपॉर्टेंट है, हर एक लोग को सुनना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, मैं आंसर भी बता रहा हूं और आपको याद भी दिला रहा हूं कि किस संदर्भ में मैंने इसको बताया था। तो एक्सप्लेनेशन भी आप सुनते जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि एक बात मैंने बताया था, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मेटाफर, रैट ट्रैप में अगर मेटाफर पूछा जाए तो यही मेटाफर है कि द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। तो यहां क्वेश्चन वही है कि द पैडलर कंपेयर द होल वर्ल्ड टू ये, आंसर में हो जाएगा रैट रैप। पूरी दुनिया की तुलना चूहेदान से किया है। हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? याद होगा, जेबी कृपलानी साहब आए थे मुजफ्फरपुर स्टेशन पर अपने विद्यार्थियों के साथ गांधी जी को रिसीव करने के लिए। तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा, हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन? जेबी कृपलानी। टेनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, याद है आप लोग को? आयरलैंड। है ना? तो डेनी कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ आयरलैंड। वेरी गुड। बच्चों ध्यान देंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा भी नया नहीं आया है जिसकी चर्चा मैंने क्लासरूम में नहीं किया। मुझे काफी आप लोग होंगे, हौसला काफी बुलंद होगा आप लोगों का, और इस प्रकार से क्वेश्चन जब आप देखते होंगे और अपने से सारा क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, तैयारी मेरी बेहतर हुई। मैं एक सूचना आप लोग को दे दूं, ये आप जूनियर बच्चों में जरूर मैसेज कॉन्वे कर दीजिएगा। कल से ही 10 फरवरी से 12 का न्यू सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे होंगे उनको बता दीजिएगा कि शुरू से 12th वो इंग्लिश को ज्वाइन कर लेंगे और भी सारे सब्जेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर उसकी तैयारी होगा और मजा तब सारा ले पाएंगे। बहुत बच्चे होते हैं जो बाद में ज्वाइन करते हैं तो उसका बहुत सारा छूट जाता है, उतना मजा नहीं ले। तो ये बात अपने जूनियर्स में आप लोग जरूर मैसेज कर दीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। तो ये मैसेज आप लोग कॉन्वे करेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। जी थैंक यू। टाइमिंग In 10 years of hunting expedition, the महाराजा killed, याद होगा कि 10 वर्षों में राजा ने कितने बाघ मारे थे? 70। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 70 टाइगर्स को मारने में राजा को कितने दिन लगे? 10 में राजा ने बाघ मारे 70। सागर प्लीज म्यूट योर माइक, माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। At what age did Dr. Sadao go to America? डॉक्टर सदाओ अमेरिका कितने साल की उम्र में
22 22 साल में गए थे और 30 साल में वो लौटे थे। याद रखिए। लॉर्ड के Why was Roger's mom angry with him? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शूट विजार्ड हिट मम्मी का है। इस बार ये क्वेश्चन आप लोगों को डिलीट कर दिया था चैप्टर, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा है तो इसको जरूर ध्यान से सब लोग सुन लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था शूट विजार्ड हिट मम्मी के बारे में कि उसमें जो है रोजर स्कंक है। तो व्हाई वाज रोजर्स मॉम एंग्री विथ हिम? रोजर की मां उससे क्यों गुस्साई हुई थी? तो रोजर स्कंक जिसका बॉडी बड़ा दुर्गंध करता था, लेकिन वो विजार्ड से मिल करके उन्होंने अपने दुर्गंध को गुलाबों की सुगंध में चेंज करवा लिया था, इसलिए उसकी मम्मी गुस्सा गई थी। तो क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाई वाज रोजर्स मॉम एंग्री विथ हिम? तो बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल। देखिए चैप्टर डिलीटेड है, लेकिन क्लास में भी मैंने बताया था कभी कभी झारखंड बोर्ड में डिलीटेड चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि उसकी मां क्यों गुस्साई थी? तो रोजी स्मेल के लिए, क्योंकि रोजर स्कंक ने अपने दुर्गंध को गुलाबों की सुगंध में चेंज कर लिया था, इसलिए उसकी मम्मी उससे गुस्साई। एक न्यू क्वेश्चन आता। नेक्स्ट, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर? कई बार मैंने एक क्वेश्चन आप लोग, कई बार गलती से लोग साहब लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए कि अपना मालिक बनने पर जोर कौन देता है? तो मुकेश। मुकेश टू बी मैकेनिक। तो यहां आंसर आप लोग डालिएगा मुकेश। अपना मालिक कौन बनना चाहता है? मुकेश। What would parting words see you soon अम्मा signify? पार्टिंग वर्ड जो इस कविता में कमला दास का है, सी यू सुन अम्मा, तो कहता है ये सिग्निफाई क्या करता है? तो इसका आंसर आपके ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था, फिर से सुन लीजिएगा। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चीयरफुलनेस। यानी वो अपनी मां को जो विदाई कर रही है, मुस्कुरा करके ये बताना चाहती है वो कि हम फिर मिलेंगे, खुशी खुशी मिलेंगे। जबकि मैंने कहा था कि उनका जो ये पार्टिंग वर्ड्स है फॉल्स एंड फेक है, वो अपनी मदर को अंतिम समय में ऐसी बातें कर करके, सी यू सुन अम्मा कर करके, स्माइल करके वो मां को संतावना देती है। तो सी यू सुन अम्मा क्या सिग्निफाई करता है? तो हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, और फेयरवेल मतलब विदाई। तो ये आंसर याद रखिएगा, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन Immediate past. सीक्वेंशियल Past form. मैनर। नहीं, ये तो पास्ट टेंस वाला आंसर अलग लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा। होगा। हाँ, ये भी हॉरिजेंटल मैनर। तो मैंने कहा था रिपोर्ट जो है सो सीक्वेंस। Sequence. तो इसका आंसर हो जाएगा, ये रिपोर्ट इज रिटेन इन सीक्वेंशियल मैनर। Which of these is the most suitable way to start the body of notice? नोटिस को स्टार्ट करने का तो मैंने 3 बताया था। ऑल स्टूडेंट्स आर बाय इन्फॉर्म, दिस टू बी, दिस इज टू, है ना। फिर बताया था इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो आंसर लिखेगा दिस इज टू इन्फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। सर इज दैट क्लियर? ऑप्शन रहे, क्या अगर बोले? दोनों ऑप्शन रहे ऑल द स्टूडेंट आर ही और दिस इज टू इन्फॉर्म, तो तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी। जी उसमें निश्चित रूप से ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड बी, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन रहेगा, दिस इज टू इन्फॉर्म। यस सर। नेक्स्ट, व्हाट डज ये बाय लाइन मीन इन एन आर्टिकल? बस यही एक नया क्वेश्चन इसमें है। कहता है
आर्टिकल में बाय के द्वारा क्या लिखा जाए? तो ऑब्वियसली है, आर्टिकल जब हम लोग लिखते हैं तो या तो टॉप में यानी हेडिंग के बाद या लास्ट में कि किसने लिखा, बाय एबीसी या अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट डज ये बाय लाइन मीन इन एन आर्टिकल, तो आंसर याद रखिएगा द नेम ऑफ द राइटर। बाय लाइन का मतलब होता है कि कोई दिक्कत? नो द नेम ऑफ द राइटर। Which of these is the right format of writing a date in the formal letters? याद रखिएगा, मैंने कहा था लेटर जी सर। डेट लिखने का जो स्टाइल मैंने बताया था वो, जैसे आज अगर 9 तारीख है तो 9/2/2009 सितंबर जी जी 9 या फरवरी 2025। तो यहां कहता है कि फॉर्मेट क्या होगा, तो इसमें एक ऑप्शन है 23 अप्रैल 2023। तो डेट में जो डिजिट होगा वो होगा, उसके बाद मैंने बताया था STNDRDTH वो लगा रहे और पूरे साल का नाम लिखा रहे, तब वो डेट का राइट फॉर्मेट माना जाता है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप लोग करेंगे 23 अप्रैल 2023। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, कई बार मैंने क्वेश्चन किया है, सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड, एब्रिविएशन, हाँ एब्रिविएशन इन नोट मेकिंग, है ना, तो ये सारा आंसर हो जाएगा। तो यहां नोट मेकिंग ने देकर के दिया हुआ है नोट राइटिंग, तो सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन नोट राइटिंग। हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम? His elder brother. अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में किसने बताया था? तो उसके बड़े भाई अन्ना ने बताया था। तो यहां आंसर हो जाएगा हर ब्रदर अन्ना। बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया था? हर ब्रदर अन्ना। अन्ना। वेरी क्लियर? यस सर। Where did William Douglas go when he was 3 years old? दो उम्र में 3 साल की उम्र में वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच गया था। यस सर। तैरना शुरू किया when he was 10 or 11 years old, then he जी सर। when he was only 3 years old, then he had gone to California beach with his father. तो 3 साल की उम्र में डगलस कहाँ गया था? तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया बीच, तो आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। लास्ट क्वेश्चन, इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? ये सवाल किसने किया? वेरी गुड। और किससे किया था? Journalist. जर्नलिस्ट साहब ने ये क्वेश्चन किया किससे था? क्या बोले सर, फिर से बोलिए ना। इज योर स्कूल रेडी, ये सवाल किसने किया और किससे किया? साहेब ने ऑथर से किया था सर। ऑथर से। यानी जब लेखिका एनिस जंग ने कहा था ऑथर, अगर मैं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा, लेखिका एनिस जंग ने जब कहा था कि अगर मैं आपके लिए अगर स्कूल बना दूं तो क्या आप पढ़ने के लिए आएंगे? तो साहब ने कहा ठीक। और कुछ दिन के बाद साहब पीछे से दौड़ते हुए आया और पूछा मैडम इज योर स्कूल रेडी? यानी ये सवाल साहब ने पूछा था एनिस जंग यानी ऑथर और नरेटर से सवाल। तो क्या आया 300 ऑब्जेक्टिव में? चलिए आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यस सर। प्रोजेक्ट परख 1 है ना? हाँ 1 से स्टार्ट करेंगे ना। What did little Franz notice that was quite unusual about the school that day? आपको जो मैंने नोट्स दिया है उसका पहला क्वेश्चन यस सर। है ना कि what did little Franz notice that was quite unusual about the school that day? तो 3 चीज, there was pin drop silence around the school,
Second, MML had put on his Sunday clothes, Special and dresses. third, many old villagers were sitting on the back थर्ड benches. थर्ड बेंच जी ये याद है ना? सर, ये तीनों पॉइंट लिख देने से हो जाता है। बस यही यही तीन तो लिखना है कि उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल दिखा, अस्वाभाविक चीज क्या देखा। तो यही तीन चीज आप आंसर में भी देख लीजिएगा, यही तीन चीज। यस सर। हाँ Practice that was quite unusual about the school that day is that there was pin drop silence around the school. Second, MML had put on his Sunday cloth, and last, yeah, third, many old villagers were sitting on the back. सर, तो आगे बढ़ रहे पुट ऑन स्पेशल ड्रेसेस में ये भी जोड़ सकते हैं ना कि वो हाईलाइट अंतिम दिन के लिए हाईलाइट के लिए दिखाया करता था, हाईलाइट ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। क्या फायदा? कोई फायदा नहीं सब लिखने से। एकदम आप सिंपल लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, है ना? कि फ्रांज नोटिस दैट वाज क्वाइट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे इज फॉलोइंग। पॉइंट वाइज लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस अराउंड स्कूल। सेकंड पॉइंट, MML had put on his Sunday cloth। थर्ड पॉइंट, मैंने एकदम बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिख करके फंसना नहीं है। गौर करिए, जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखाया है, मैंने बताया है, उतना ही लिखिएगा। ज्यादा लिख करके गलती करने से अच्छा है कम लिख करके बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ये भी आपके नोट्स में दिया, तो लिखिएगा, देयर आर मेनी डेंजर्स वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्रीज, but the most hazards of working in it is that the people who work here lose their eyesight in early age or in their youth। ये लिखना है कि दे वर्क इन द हाई टेम्परेचर। ये भी लिख सकते हैं, दे वर्क इन हाई टेम्परेचर, नो लाइट वाज देयर, लिख सकते हैं। हवा की व्यवस्था नहीं होती है सामने, दे हैव टू वर्क बिफोर द फर्नेस। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है कि लोग अपनी आंख की रोशनी खो देते। नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन बता देते, इसी में एक क्वेश्चन बता देते ना कि उन लोग मतलब बेंगल इंडस्ट्री से बाहर क्यों नहीं आना चाहते थे, एक बार एक्सप्लेन कर देते। वर्क इन बेंगल इंडस्ट्रीज बिकॉज द सेठ एंड साहूकार। जी सॉरी सर, जी समझ आ गया। जी कि अगर वे लोग बाहर काम करना भी चाहे तो वे लोग का माने वहां के जो सेठ साहूकार थे, जो पुलिस थी, तो वो सब कंपेल करते थे कि नहीं, तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है तो तुमको फिरोजाबाद की फैक्ट्री में ही काम करना है। यानी दे आर कंपेल्ड टू वर्क देयर। उनकी कोई इच्छा चलती नहीं थी, इसलिए वो बाहर नहीं जाते, चाह करके भी बाहर नहीं निकल पाते। What are the differences between Sophie and Jansi? Sophie and Jansi both are friends and classmates. ध्यान से सुनिए, सुनने पर ध्यान दीजिए। Sophie and Jansi both are classmates and friends, neighbors, but they are totally different from each other. Sophie is the daydreamer girl and Jansi a practical. they have high dreams, they want to fly in the sky, but Jansi is a very practical girl or sensible girl. He knows her limitation, है ना? इसको भी, ये क्वेश्चन भी आप लोग को लिखाया गया, ये भी आप देख लो। How did Douglas overcome his fear of water? Very important question, ये मैंने बताया भी था। डगलस ने, क्योंकि उन्होंने जब डरने के बाद दूसरी बार जब when he decided to learn swimming, he appointed an instructor. Yes sir. Instructor taught him many skills and arts of swimming, है ना? और he went to YMCA pool and jumped and swam across the river. Yes. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नोट में आपको दिया हुआ है, ये देख लीजिए।
Why does Pablo Neruda urge us to keep still? इसको ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया है, वहां क्वेश्चन दूसरे प्रकार से, लेकिन समझ लीजिए। पैब्लो नेरुदा हमसे कीप स्टिल रहने की बात क्यों है? तो उसमें एक क्वेश्चन है आपके नोट्स में, एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो इसमें लिखेंगे बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन रियलाइज आवर फॉल्ट्स एंड डिमेरिट्स एंड इंप्रूव आवर लाइफ। चुप रह करके हम अपनी गलतियों को, कमजोरियों को एहसास कर सकते हैं और हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। मानव के बीच में आपसी तालमेल की भावना क्रिएट कर सकते हैं, सर, है ना? इसमें तो तो ये भी आप लिख सकते हैं ना कि हमारे जीवन को नेचर की शांति से जोड़ा गया है। देखिए, ये तो समझाया गया है कि नेचर हमको क्या सीख देता है। ये आप दीजिएगा जब पूछेगा कि नेचर से, आप पृथ्वी से हम क्या सीख ले सकते हैं, लेकिन जब पूछे एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट, या फिर यहां ये क्वेश्चन है कि क्यों वो हमसे निवेदन करती है कि हम चुप रहे, तो बस यही बात है कि बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर एक्टिविटी, आवर डिमेरिट्स, our faults, our weaknesses, so that we could improve our life, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। What is the kind of pain and ache that the poet Kamala Das feels? है ना? ये तो पहला क्वेश्चन है आपके नोट्स में, कौन सा वो दर्द और पीड़ा है जो कमला दास अनुभव करती है ना? कमला दास इज वेरी डाउटफुल टू सी हर मदर अगेन। अपनी मां को फिर से देखने में उसको शक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने टेस्ट में भी लिखा है। व्हाट इज द एम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? तो आप जानते हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इज हेडेड बाय ए कैनेडियन जॉब ग्रीन, एंड his aim is to include high school students in this program, so that Job Green wants to show them the reality of Antarctica, the reality of global warming, so that they can realize themselves and can create a better environment, better life, better society in future. स्टूडेंट ऑन आइस का प्रोग्राम है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाना और लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की सच्चाई से अवगत कराना, ताकि वो कैन क्रिएट ए सेफ वर्ल्ड, ताकि वो सुरक्षित दुनिया का निर्माण कर सके। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हॉकी, याद रखिएगा सदाओ का पूरा नाम है डॉक्टर सदाओ हॉकी। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ हॉकी गेट रीड ऑफ अमेरिकन सोल्जर? कैसे उससे छुटकारा माला? ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। They give our boat, private boat. To get rid of the American soldier. For this, he managed a boat in the sea and put water, food, cloth into the boat and helped him, या Tom, to escape from his home. उन्होंने उसके लिए समुद्र के किनारे एक बोट की व्यवस्था किया, उसमें सारे कपड़े लत्ते डाले, भोजन डाला, दवाई डाला और उसको अपने घर से भगाने में मदद किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 6 क्वेश्चन लिखना है और ध्यान देंगे होंगे कि सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, इसलिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। एक बार लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं राइटिंग सेक्शन में। सुन रहे हैं आप लोग सब कोई ना? यस सर। यस सर। अब मैं जा रहा हूं राइटिंग सेक्शन पर। यू आर नीतू द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज। लिखना है, कम से कम 5 से 10 बार इसको आप लोग लिखे। यस सर। कोई गाइडेंस चाहिए? नहीं सर, इसमें कोई गाइडेंस डिफरेंट नहीं।
नो सर। एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। गौर करना बच्चों, अगर अखबार का नाम और जगह नाम दिया रहेगा तो आप जो लिखेंगे दी एडिटर, उसके नीचे लिखिएगा द हिंदुस्तान टाइम्स, उसके नीचे लिखिएगा रांची। मैंने कहा था जब अखबार का नाम नहीं दिया रहेगा, सबने फिर माइक को अनम्यूट कर लिया। आप लोगों ने माइक म्यूट करिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जितना सुन लेंगे आप, आपके लिए बेहतर हो। तो मैंने कहा था एडिटर लेटर में अगर अखबार का नाम नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से दी टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिएगा, लेकिन अगर अखबार का नाम दिया हुआ रहेगा तो आप द हिंदुस्तान ये क्या बदतमीजी है? हमको लगता है कहीं कोई यज्ञ में है। कौन ऐसा कर रहा है सर? प्लीज ऐसे मत करिए यार। आप अगर यज्ञ में खड़ा रह करके अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप माइक को म्यूट करिए और आराम से केवल सुनिए, और 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। तो इसमें क्वेश्चन है द राइट लेटर टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स रांची। इतना क्लियर है? अबाउट रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाय द पीपुल इन योर सिटी। यानी लोगों के द्वारा अनियंत्रित रूप से जो रैश ड्राइविंग जो है, यानी जो रेकलेस ड्राइविंग है। अभी आप लोगों ने घटना सुना होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट का एक स्टाफ सुदामा, जो सबसे योग्य लड़का था, यही दुर्घटना में मारा गया सरस्वती पूजा के जस्ट एक दिन पहले। और मैं हमेशा से आप लोगों से निवेदन किया हूं, जो भी मेरी बात को नौजवान लोग सुन रहे हैं, कि जब आप गाड़ी लेकर के घर से निकलिए तो निश्चित रूप से आप आराम से चलिए। घर पर आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। कितनी आशाएं, कितनी उम्मीद, कितना स्वप्न आपके पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का, आपके टीचर्स का आपसे जुड़ा हुआ है। आप थोड़ी सी गलत तरीके से ड्राइव करके अगर आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, ऊपर क्लासरूम में मैंने बहुत बात किया आप लोगों से, एकदम सेफ ड्राइव, एकदम सेफ ड्राइव। 5 मिनट घर लेट से पहुंचने में कुछ नहीं बिगड़ता है। और ये जवानी में, अपनी जवानी को एक्साइटमेंट में हम गाड़ी बड़ी तेज से चलाते हैं, हीरो समझ करके। सो प्लीज ऐसा काम न करें। तो ये क्वेश्चन उसी पर दिया गया है कि रेकलेस ड्राइविंग के बारे में आप एडिटर को पत्र लिखें। तो फिर जैसे कि मैंने बताया था कि सामाजिक जो मुद्दा होगा उसमें थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the people of our society towards a great problem about rise and reckless driving by the people in our city। ऐसे करके आप लिखिए। क्लियर है? आप इसमें जैसे ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द पीपल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, इसमें आप डायरेक्ट लिखिएगा ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग मेनी यूथ ऑफ, इसमें यूथ की चर्चा करिएगा, मेनी यूथ्स अंडर द एज ऑफ 16 to 21 are suffering from many problems, many of them are being killed in road accidents, है ना? रोड एक्सीडेंट की बात इसमें जरूर आप कर दीजिएगा। यू आर राजीव रितिका ऑफ झरिया रोड धनबाद, तो इसमें आपका एड्रेस हो जाएगा झरिया रोड, उसके नीचे लिखा जाएगा धनबाद, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे द एडिटर, उसके नीचे लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, उसके नीचे लिखेंगे रांची, सब्जेक्ट में लिखिएगा फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग। फिर जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर मनोज मंजू द हेड बॉय गर्ल ऑफ recently your school hosted the district level science exhibition in your school campus. Write a report of this event to be published in your school magazine। इसमें रिपोर्ट लिखने के लिए दिया हुआ है कि योर स्कूल hosted साइंस एग्जीबिशन। होस्टेड माने मेजबानी करना, यानी आपके स्कूल ने साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी
आपके विद्यालय में आयोजन हुआ है उसके बारे में बस उसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैंने लिखवाया था कि द डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन was organized in our school with great pomp and eve. On this occasion, the entire school was decorated beautifully. किसी को चीफ गेस्ट बना लीजिएगा, डीसी को बना लीजिएगा. द डीसी ऑफ, यहाँ पाकुड़ दिया हुआ था, डीसी ऑफ पाकुड़ was the chief guest of this program. When he arrived in our school, he was welcomed by the principal and all the students of our school with garlands. जो मैंने फॉर्मेट लिखाया है, कोई भी प्रकार का कार्यक्रम होगा जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया है उस तरह करके आप लिख लीजिएगा. विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है. डिफरेंट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन. विभिन्न स्कूल के छात्रों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया. आवर स्कूल वाज सिलेक्टेड द फर्स्ट टीम. हमारा स्कूल का जो एग्जीबिशन है वो पहला रैंक में चुना गया है ना. ऐसे करके आप वर्णन कर दीजिएगा. नेक्स्ट, यू परपोज टू सेल योर फ्लैट एज यू आर गोइंग अब्रॉड. ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट. याद रखना बच्चों, फॉर सेल और सिचुएशन वैकेंट, ये मैंने कहा था आप लोग को याद रख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट में. और लॉस्ट एंड फाउंड आप नोटिस में याद रखें. तो खैर आपके पास ऑप्शन आएगा 6 में कोई 4 ही लिखना है. अगर आप एडवर्टाइजमेंट न करके जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट को आप स्किप कर दीजिएगा. आप एक रिपोर्ट लिख लीजिएगा, एक नोटिस लिख लीजिएगा, एक एडिटर लेटर लिख लीजिएगा. और उम्मीद है कि 2 ठो आप लोग को देगा नोटिस, तो 2 ठो नोटिस लिख लीजिएगा. तो आपको अपना फ्लैट सेल करना है क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं, इसके लिए आप विज्ञापन लिखेंगे. तो फॉर सेल में देख लीजिएगा, इसका मैंने फॉर्मेट दिया है. नेक्स्ट, You are the sports captain of our Mitra High School, Devgar. Write a notice. देखिए फिर दे दिया notice. In about 50 words for the school notice board informing the students about the inter-school basketball match to be played. इसका heading ही हो जाएगा the inter-school basketball match. और फिर जैसे format है, this is to inform all of the students of our school that our school is going to organize the inter-school basketball match in our school ground on इतना तारीख at इतना बजे. The decision जैसे आर्टिकल जी, रिपोर्ट, सॉरी ये तो नोटिस की बात मैं कर रहा हूं. Next, write an article on the need for education of girls in the country for national development. इसका नोट्स मैंने दिया था आप लोग को आर्टिकल में. गर्ल्स एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा जरूर. बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट में आर्टिकल का नोट्स नहीं भी लिए, तो मैं पूरी आर्टिकल का नोट्स का फोटो अभी आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल देता हूं. आप लोग एक बार आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. ऐसे 4 क्वेश्चन में कम ही कोशिश करिएगा आर्टिकल पर. 2 नोटिस लिखिएगा, एक एडिटर लेटर लेकिन जब गर्ल्स एजुकेशन एक तो पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल में भेज दे रहा हूं नोट्स. और कोई डाउट है तो बोलिए, मैं क्लास समाप्त करूंगा. सर यूट्यूब में बोलिए. क्या यूट्यूब में? सर और सारा देते एक बार सब लिखने फिर से बता देते. नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आई. तो बात क्लियर हो. आप लाइव आकर के आप एक बार राइटिंग का जितना भी है सब करा देते. लाइव कैसे आएंगे बताओ? लाइव ही तो है अभी हम सर. यूट्यूब में. तो यूट्यूब में सारा वीडियो तो है राइटिंग का, एडिटर लेटर का तुम देख लो, वहां नोटिस का देख लो, रिपोर्ट का देख लो, सारा हम आपका चैनल. हाँ, मेरे चैनल ठीक है सर. और मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ सारा वीडियो.
ठीक है एक बार एडिटर लेटर का देख लीजिए, फिर नोटिस का देख लीजिए, फिर रिपोर्ट का देख लीजिए। जी सर। जी सर भेज दीजिएगा सर। रिपोर्ट और आर्टिकल सर एक जैसा लिखना है ना आप देखिए ना जाकर, सर? एडिटर लेटर बाय धीरेन्द्र सर डालिए, संकल्प आ जाएगा। हाँ बोलिए। जी सर आप ही कलर से देख रहे हैं। आर्टिकल और रिपोर्ट तो एक ही जैसा होता है ना, दोनों में बस ऊपर देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल लेख हो गया, उसमें आपको बना करके लिखना है। रिपोर्ट जो है सो किसी घटना के बारे में लिखते हैं, और रिपोर्ट में बताए थे जैसे 4 प्रकार का, उसमें ऊपर में लिखिएगा पहले हेडिंग, मान लीजिए जैसे रिपोर्ट, फिर लाइन छोड़ करके लिखिएगा रिपोर्टेड बाय, नाम, पद, उसके नीचे लिखिएगा प्लेस और डेट। इतना आप करके तब आप रिपोर्ट लिखिएगा। सब बताए थे। ऐसा सवाल क्यों करते हैं? इसका मतलब क्लास मिस किए थे आप क्या? मैं वीडियो डाल देता हूं, आप लोग देख लीजिए। जिनको भी डाउट है रिपोर्ट का भी वीडियो देख लीजिए, एडिटर लेटर का भी देख लीजिए। जी सर। जी थैंक यू, थैंक यू। फिर अगर शाम में टाइम मिलेगा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर कल मैं आप लोगों को इस तरह करके 5 सेट करा देंगे। आप लोग एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए। जब मैं आप लोग को सर एक मैसेज बार करूं, पोइट्री सेक्शन वाला एमसीक्यू करा देते सर। सबका सारा तो नोट्स दिए हुए हैं आपको, माई मदर का दिए हुए हैं, कीपिंग क्वाइट का दिए हुए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का दिए हुए हैं। एक बार वन शॉट में रिवीजन करा देते सर तो सही रहता। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं, एक दिन खाली पोएम का ही करा देते हैं। ठीक यस है, सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर।